चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं लघ बीजाणु या नर युग्मकोद भेद। कल आप लोग को पिछले अध्याय में पढ़ाया गया है, पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है लघ बीजाणु या नर युग्मकोद भेद कैसे बनते हैं। तो बनने की तो प्रक्रिया हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे कि परागकण क्या होता है। तो परागकण के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, परागकण को हम लघु बीजाणु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अंडा से छोटा होता है, इसलिए इसको लघु बीजाणु कहते हैं। बीजाणु यानी कि बीज का अणु, और इसी से फल का निर्माण होता है तथा बीज का निर्माण होता है। तो इसमें बता रहा है कि लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद भेद की प्रथम कोशिका होती हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि पुष्प में जो नर युग्मकोद भेद होता है उसको हम परागकण कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। यानी कि लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद की प्रथम कोशिका होती हैं। तो परागकण क्या होती है? लघु बीजाणु की प्रथम कोशिका होती हैं। यानी कि पुष्पीय पादप में पुष्प में उपस्थित जो नर युग्मकोद भेद होता है उसको हम परागकण कहते हैं, जो सामान्यतः एक कोशिकीय अगुणित गोलाकार या अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती हैं। देखिए, परागकण क्या होती हैं कि यह तो एक कोशिकीय होती हैं, बहुकोशिकीय होती नहीं है, यूनिसेलुलर होती हैं। यह एक ही कोशिका का बना होता है, यानी कि सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपादित की जाती हैं। एक ही कोशिका से बना होता है, यानी कि अब समझ सकते हैं कि जब एक कोशिका से बना होगा तो काफ़ी सूक्ष्म होगा, उसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन अच्छी तरह से देखने के लिए उसे उसे अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगुणित गोलाकार यानी कि ये n की संख्या में होती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी भी जो है जब लघु बीजाणु अर्थात परागकण जब बनता है लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में, तो परागकण n की संख्या में होता है, यानी कि अगुणित होता है। तो देखिए, इसकी जो आकार होता है वो गोलाकार होता है या अंडाकार होगा, गोलाकार होगा या फिर अंडा के आकार का होता है, तथा द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती है। अब जो अंडाकार या गोलाकार जो होगा उसके साइड में चारों तरफ से दो स्तर घिरे होंगे और उसे हम भित्ति बोलते हैं। यानी कि चारों तरफ से वाल होते हैं, वो द्विस्तरीय होते हैं। यह प्रायः परागकणों का माप, मतलब कह रहा है कि जो परागकण होता है उस परागकण का जो अमाप होता है, माप होता है, वो देखिए कितना माइक्रोमीटर का होता है, 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। एक सामान्य जो है एक परागकण की संरचना देखा जाए तो 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन ये भी मैं बताऊंगा कि इस पृथ्वी पर सबसे छोटा जो है परागकण किस पादप का होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया, देखिए, सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एलपेस्टिस 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। देखिए, यह एक प्रकार का पादप है। ये जो वैज्ञानिक नेम है, इसको इंग्लिश नेम भी कहते हैं, मायोसोटिस एल्पेस्टिस। यानी कि इस पादप के पुष्प जो होते हैं उस पुष्प का जो नर युग्मकोद भेद अर्थात जो परागकण होता है वो सबसे छोटा होता है। यानी कि और पुष्पों के अपेक्षा इस पादप के पुष्प के परागकण बहुत ही छोटा होता है, यानी कि 10 माइक्रोमीटर के होता है। देखिए, ये प्लांट क्या होता है, थोड़ा सा प्लांट के बारे में समझेंगे। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि प्लांट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, ये भारत में भी पाया जाता है, फॉरेन कंट्री में पाया जाता है, ये आसानी से इसे देखा जा सकता है। देखिए, मायोसोटिस एल्पेस्टिस का कॉमन नेम, यानी कि इसको सामान्य रूप से अगर हम बुलाएंगे, आप इस पुष्प को नाम रखेंगे तो किस तरह से नाम रखेंगे इसको। देखिए, इसका नाम होता है मुझे भूल जाओ फूल नहीं। देखिए कितना अच्छा नाम है। इसका कॉमन नेम पुकारते हैं मुझे भूल जाओ फूल नहीं। देखिए, अब तो इसका पुष्प किस रंग का होता है। देखिए, यह नीले रंग का पुष्प धारण करता है। यानी कि जो ये पुष्प है मायोसोटिस
एल्पेस्ट्रिस जो पादप है इसका पुष्प नीले रंग का होता है। यह छोटा सा पादप होता है। जो यह पादप होता है, ये जो पौधा होता है, ये छोटा होता है, जिससे गमले में भी लगाया जा सकता है। शो के लिए इसे गमले में भी लगाया जा सकता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है तथा सबसे बड़े आकार के प्राकड़। तो सबसे बड़े आकार का प्राकड़, देखिए मैंने तो छोटा बता दिया कि किसका होता है, छोटे आकार का प्राकड़ किस पादप का होता है। अब सबसे बड़े आकार के प्राकड़ अगर देखा जाए तो मिरेबिलिस जलापा। मिरेबिलिस जलापा का मतलब इसको हिंदी में गुलाबास कहते हैं। ये गुलाब के प्लांट की तरह तो नहीं होता है, ये झाड़ी नुमा होता है। ये आसानी से आपके घर के आसपास या घर पे मिल सकता है। देखिए ये सबसे बड़ा आकार का होता है, 200 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? 200 माइक्रोमीटर का होता है। मिरेबिलिस जलापा का कॉमन नेम गुल अब्बास होता है। इसको कॉमन नेम में गुल अब्बास कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, बहुत आसानी से मिल सकता है ये। यह भी पादप छोटा होता है, ये भी पादप छोटा होता है पर झाड़ी नुमा होता है, यानी कि जहां पाया जाएगा वो झाड़ी जैसी संरचना बना लेगा, बहुत ज़्यादा बना लेगा। ठीक है। यह घर पर या घर के आसपास मिल सकता है या देखा जा सकता है। देखिए इसका पुष्प का रंग कैसा होता है। यह पीला, हल्का नीला, गुलाबी रंग के पुष्प धारण करता है। इसका जो पुष्प का जो रंग होता है, पीला रंग होता है, हल्का नीला होगा और गुलाबी रंग का पुष्प धारण करता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि नर युग्मकोद भेद क्या होता है। तो प्राककड़ क्या होती है, इसकी आकार कैसी होती है, ये इसकी संरचना कैसी होती है, और सबसे छोटा प्राककड़ किस पादप का होता है और सबसे बड़ा प्राककड़ किस पादप का होता है। इतना तो हम लोग समझ गए। लेकिन एक बात है, फिर हम समझेंगे कि जो परागकण होता है, पुष्प में जो परागकण उपस्थित होते हैं वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने दिन तक उनका जीवन काल होता है, कब वो खत्म हो जाता है, कब मृत हो जाता है। तो इसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है परागकण की जीवन क्षमता, एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि परागकण की जो जीवन काल होता है वो सभी प्लांटों का अलग अलग होता है। मिनट में भी होता है, घंटा में भी होता है, महीने में भी होता है, अलग अलग होता है। सभी विभिन्न पादपों का परागकण भिन्न 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 समय के जीवन काल हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है वह समय जिसमें परागकण कार्यरत यानी कि फंक्शनल रहता है, यानी कि कार्य करने की सक्षम होता है, जहां उपस्थित होता है वो कार्य अच्छी तरह से कर सके, उसे परागकण का जीवन काल कहा जाता है। यानी कि परागकण जहां उपस्थित होगा, फंक्शनल टाइप में होगा, यानी कि वो अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, उसे परागकण का जीवन काल कहा जाता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यह तापमान, नमी एवं आनुवंशिक विशिष्टता पर निर्भर करता है। परागकण को इस तरह से हम समझेंगे कि वो कितने टेम्परेचर पर रह सकता है, गर्मी में रह सकता है, कितने नमी में रह सकता है, यानी कि आर्द्रता में रह सकता है, एवं आनुवंशिक विशिष्टता पर निर्भर करता है। उसकी आनुवंशिक विशिष्टता क्या है, वो अपने अंदर की जो गुण होती है, अनुवांशिक जो गुण होती हैं, उसके चले आए पूर्वजों में जो गुण होते हैं वो किस तरह की विशिष्टता दर्शाते हैं। अगर वो ज़्यादा दिन तक उसकी विशिष्टता है तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा, ज़्यादा घंटे तक रहेगा, ज़्यादा महीने तक रह सकता है। ठीक है ना। तो इस पर निर्भर करता है। देखिए अब यहीं पर आपको दिखाया गया है अनाज के परागकणों का जीवन क्षमता केवल 30 मिनट का होता है। तो अनाज जो होते हैं जैसे गेहूँ, धान, जौ वगैरह जितने होते हैं अनाज जो होते हैं उनका परागकण जो है केवल 30 मिनट का, अर्थात आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे का होता है। परंतु रोजेसी, देखिए यहाँ पर परंतु बता रहा है, लेकिन रोजेसी यानी कि गुलाब, लेगुमिनेसी यानी कि दलहन जो पादप दाल देते हैं, सोलेनेसी जैसे कि आलू, बैगन, टमाटर, मिर्चा, मकोय वगैरह आते हैं। तो इतने यानी कि परंतु रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी वगैरह आते हैं तथा इन कुलों के सदस्य यानी कि इन तीनों के कुलों जो कुल होते हैं, जो परिवार होते हैं, उस परिवार में जितने सदस्य आते हैं उसका परागकण की जीवन क्षमता, परागकण की जो जीवन क्षमता होती है वो कई महीनों तक होता है।
तो ये जो है मात्र अनाज का 30 मिनट होता है। और कुछ ऐसे हैं रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलनेसी वगैरह जो इसके जो सदस्य हैं, स्कूल के जो सदस्य होते हैं, इसका परागकण की जो जीवन क्षमता पाई जाती है वो कई महीनों तक का पाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि परागकण जो प्रयोगशाला में जो रखे जाते हैं, जो परागकण नए नए प्लांट बनाने के लिए या प्लांट ग्रो कराने के लिए जो परागकण रखे जाते हैं, तो प्रयोगशाला में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान युक्त नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगर लैब में हम देखेंगे तो जो परागकण होंगे वो नाइट्रोजन में तो रखे जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का जो तापमान होता है वो माइनस में होता है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि परागकण का फिगर को समझ लेते हैं कि ये परागकण का फिगर कैसा होता है। देखिए यहाँ पे परागकण की संरचना मैं पहले बताया था कि इसमें बाह्यचोल पाया जाता है, बाह्य भित्ति भी पाई जाती है, अंतर्भित्ति, दो भित्ति पाए जाते हैं, बाह्यचोल अंतरचोल, दो भित्तियां पाई जाती हैं जो चारों तरफ से इसको घेरे रखती हैं। इसमें पराग नलिका पाया जाता है जो अंदर की नीचे की तरफ नलिका का निर्माण करती हैं, और उसी नलिका में वर्धित जनन पाया जाता है, वर्धित जनन केंद्रक पाया जाता है जो टूटकर अन्य केंद्रकों का निर्माण करती हैं। जितनी बार टूटेंगी उतनी बार जो है केंद्रकों का निर्माण होगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनन कोशिका, ये जनन कोशिका है। ये जो है जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलता है, परिपक्व होकर के जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। बाहर निकल करके सीधे जो है अंडा से जाकर के ये पूरी संरचना मिल जाती है। इसमें रिक्तिका भी पाया जाता है, राजधानी, खाली स्थान, जो ये द्रव्य जो पाया जाता है इसमें जो भी वैज पदार्थ होता है यहाँ इकट्ठा होता है, और इकट्ठा करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ से, खाली स्थान से। तो इस तरह से ये परागकण की संरचना है, इसको नोट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है या नहीं आया हुआ है तो हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ताकि आने वाली आगे वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।